थर्मामीटर और एक बीकर दिया गया है, बीकर कंटेनिंग थर्मामीटर। तो बीकर के साथ होगा या फिर बीकर में ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, एक थर्मामीटर, ठीक है। मैडम वो सिल्वर का एक दिखाओ, सॉरी है ना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है थर्मामीटर का, ठीक है। इसमें आपको थर्मामीटर कंटेनिंग अ बीकर, वाटर केप्ट ऑन द टेबल, ऑब्जर्व द थर्मामीटर एंड आंसर द क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द थर्मामीटर, ये मतलब क्या होगा उसका, हाँ उसका रीडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इट कैन बी मेजर्ड, फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय 2 consecutive लाइंस। तीसरा क्वेश्चन मतलब उसका लिस्ट काउंट है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन मतलब क्या है उसका, लिस्ट काउंट। अभी थर्मामीटर आपको जब आएंगे शायद 2 टाइप के आ सकते हैं, अभी इसमें एरर्स कैसे आते हैं देखेंगे, ठीक है। पहला तो जो पार्ट है उसका वो है एक ऐसा थर्मामीटर जिसमें रेड कलर का मार्कर होगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल भरा होगा उसमें, उसको ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा होगा क्या, मर्क्यूरी, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी अल्कोहल भरा हुआ होता है उसमें प्रॉब्लम आता है क्या, नहीं प्रॉब्लम आता। आपको प्रॉब्लम आता है जहाँ पर मर्क्यूरी है, क्योंकि वो दिखता है क्या इजीली, नहीं। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए देखो क्या है, मर्क्यूरी को ऑब्जर्व अगर करेंगे आप, ठीक है। इसको पकड़ने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे आप उसको होल्ड करोगे क्या, ऐसे आप उसको होल्ड करोगे क्या पकड़ने के लिए, क्योंकि आधा आपको येलो कलर दिख रहा है और आधे क्या दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहा है, ठीक है। अभी जब आप ये वीडियो अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो देखना है क्या उसको, आधा ये, बाद में ऐसा देखना है क्या, येलो सामने से आ रहा है तो दिखेगा क्या कुछ नहीं। आपको जो येलो लाइन दी गई ना वो ऐसा पीछे आना चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। साथ ही साथ इसको हमने यहाँ पकड़ा है या फिर यहाँ बॉटम में पकड़ा है, ऊपर पकड़ा है, बॉटम में पकड़ना है क्या, बॉटम पे अगर पकड़ा है आपने ऐसा इसको, तो वो टेम्परेचर किसका मेजर करेगा, बॉडी का ही मेजर करेगा, फिर आपको फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पकड़ना उसको ऊपर है ऐसा, ठीक है। ऐसा ऊपर होल्ड करोगे आपको, और ऊपर होल्ड करने के लिए आप जो येलो का बैकग्राउंड है वो आपको ऐसा पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर येलो को पीछे पकड़ोगे ना तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है उसका मार्किंग किस पे है, देखो 30 अगर वहाँ पर है तो 30 के ऊपर कितने लाइन सही है, 1 2 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या पकड़ेंगे इसको, 4 पकड़ेंगे या फिर 3 पकड़ सकते हैं। तो इसका हो गया 31 32 33। ये 33 क्यों पकड़ा है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस है। अभी लीस्ट काउंट कैसे निकाला है इसका, देखो लीस्ट काउंट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ 1 मेजर डिवीजन कितना डिग्री सेल्सियस है, 90 100 80, किस किस के बीच के मूव हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। और उसके सब डिविजन्स कितने हैं, 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इट्स। पहला जो क्वेश्चन था लोएस्ट और मिनिमम टेम्परेचर विच इट कैन मेजर, उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और उसके मार्किंग को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके मार्किंग को अगर आप देखोगे तो मार्किंग कहाँ है, 0 से भी 10 नीचे दिखा रहा है ना। तो वो 0 से 10 नीचे है मतलब वो क्या होगा, -10। अगर उसका मैक्सिमम निकालना है तो हमें 100 के ऊपर भी 10 दिखाना है, वो मतलब कितना होगा 110 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये वाला जो उसका थर्मामीटर है ना ये सिल्वर का हो गया। अभी वैसा ही रेड का कितना इजी है, देखो रेड का अगर आप करोगे ना तो रेड का करने के लिए सीधा क्या है, यहाँ पर रेड मार्किंग है तो वो दिखने में थोड़ी कैसी है, इजी है, तो इजीली वो ऑब्जर्व हो जाएगी रेड की, ठीक है। इसका भी अगर आपने मार्किंग देखा, लीस्ट काउंट सेम ही आ रहा है, ये भी -10 से ही चालू हो रहा है, ये भी 110 तक ही है, तो हाईएस्ट 110 ही होगा और लोएस्ट कितना ही होगा, -10 ही होगा। ये समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट में कभी ये इसके अंदर इंसर्ट किया गया हुआ होगा या फिर कभी नहीं किया गया होगा, आपको सिर्फ इसका लीस्ट काउंट या फिर इसका मिनिमम टेम्परेचर या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। समझ में आया। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेजर द टेम्परेचर ऑफ द गिवन वाटर एंड अभी जो वाटर में रखा हुआ है ना उसका टेम्परेचर चाहिए आपको। अभी इसमें आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब एक ये करना पड़ेगा, यहाँ पर इधर से आप इसमें क्या है, अगर आपको वाटर का टेम्परेचर मेजर करने का क्वेश्चन है ना तो इसको थोड़ा वाटर में जल्दी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मान लो कितने मिनट है आपको एक्सपेरिमेंट के लिए 6, अगर 4-5 मिनट आपने दे दिए बाकी का करने में और फिर आप 4th क्वेश्चन पे आ गए
तब आपको अगर आपने ये वाटर में डाला ही नहीं है तो वाटर में ऐड करने के बाद इमीडिएटली उसका टेम्परेचर आ जाएगा क्या? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, थोड़ा ट्राई टू बी समवट फास्टर। अगर दिखा है क्वेश्चन तो इमीडिएटली उसको थोड़ा ओवरलुक करो, दिखा है तो इमीडिएटली किस में रख दो उसको, वाटर में। या फिर दो चीजें किया करो, पहली एक है कि जैसे ही अगर थर्मामीटर एक्सपेरिमेंट में दिखे तो उसका उस टाइम पे जो भी रीडिंग होगा ना, अभी जो भी रीडिंग है उसका इमीडिएटली नोट डाउन करो कहीं पर। पूछा है या नहीं पूछा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी का रूम टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर कितना है, या मान लो यहाँ पर अभी है वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस, तो 29 लिख दो। बाद में अगर पूछा है इसके ऊपर रखना तो जैसे क्वेश्चन दिखे उसको किस में इंसर्ट कर दो, वाटर। फिर आपका 1-2 मिनट के लिए अगर बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा तो उसमें इसका टेम्परेचर आ जाएगा क्या एग्जैक्ट, वो वेरी होगा क्या? फिर नहीं। अभी जैसे हम इसमें रखेंगे, अगर ठंडा है पानी ज्यादा तो क्या होगा, धीरे धीरे, अगर गर्म है पानी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे। तो वो जो टेम्परेचर कम ज्यादा होने के लिए जो टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका, सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो 6 मिनट में पूरा ऑब्जर्वेशन के आंसर हो जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है कि करेक्ट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। 0 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मामीटर का मीनिंग होता है कि जो डॉक्टर्स यूज करते हैं क्लिनिक्स में। ठीक है, 0 to 100 हमारा टेम्परेचर हो सकता है क्या, इसके बीच में हो सकता है क्या, बीच में हो सकता है, पर 0 नहीं होगा और 100 नहीं हो सकता। तो बीच में कौन से होता है, 35 to 42 के बीच में हो सकता है, या फिर 97 to 105 फ़ारेनहाइट हो सकता है, या डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 35 to 45 यहाँ पर। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन फ़ारेनहाइट। तो आपको अगर आपको सेल्सियस पता है कितना सेल्सियस है 100, तो आपको फ़ारेनहाइट का फार्मूला